नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। समुपस्थित सभी धर्माचार्यगण, आर्य समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आज के सभी सौभाग्यशाली यजमानगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्यारे मित्रों, यजुर्वेद के षष्ठ, सप्तम और अष्टम 3 अध्यायों का पाठ अभी आप लोगों ने ब्रह्मचारियों के मुखारविंद से श्रवण किया है और इन मंत्रों को पढ़ करके आपने आहुतियाँ डाली हैं। मंत्रोच्चारण पुरोहित कर रहे थे और यजमान स्वाहा कह रहे थे। मैंने स्वाहा शब्द का कल एक अर्थ आपके समक्ष कहा था कि जो अपने पास में अच्छा है वो सब समर्पित करना। स्वाहा शब्द का एक दूसरा अर्थ है आपने बहुत अच्छा कहा। मंत्र पढ़ा पुरोहित ने और यजमानों ने कहा आपने बहुत अच्छा कहा, तो इसका मतलब यजमानों ने समझ लिया होगा क्या कहा जा रहा है। अगर नहीं समझा और कहा बहुत अच्छा कहा है तो फिर असत्य भाषण हुआ कि सत्य भाषण हुआ? सत्य इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने कहा है, हमने अपनी कोई बात तो कही नहीं। अपनी बात कहते तो परीक्षण की बात आती कि सही कहा कि गलत कहा पता नहीं, पर प्रभु की वाणी के सामने ये प्रश्न, ईश्वर के आदेश के सामने ये प्रश्न हम लोग कर सकते हैं कि सही कहा कि गलत कहा। इसलिए जो कहा अच्छा ही कहा। पर जब हम जान लेते हैं उस बात को कि क्या कहा तो बहुत आनंद आता है। जो इन मंत्रों को पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ समझते हैं वो उसके आनंद को अनुभव कर सकते हैं। जो नहीं करते उन्होंने भी ईश्वर के आदेश का पालन किया, इसलिए काम तो उत्तम ही हुआ है। हम लोग जो मंत्र पढ़ रहे थे इसका षष्ठ अध्याय का अंतिम मंत्र और सप्तम अध्याय का अंतिम मंत्र। अंतिम मंत्र है, 7वें अध्याय का अंतिम मंत्र है कह अदात। आदात माने दिया, कहा माने किसने, किसने दिया? तुमको शरीर किसने दिया? ये संसार किसने दिया? सूरज चांद सितारे किसने दिए? हम लोग बहुत बचपन में जब प्राइमरी में पहली क्लास में पढ़ने के लिए गए तो वंदना की कविता थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसके दर पर शीश झुकाएं। किसने दिया? ये जो फूलों में सुगंध है वो कहाँ से आई? आप कहेंगे कोई भौतिक वैज्ञानिक कहेगा मिट्टी से आई, क्योंकि गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण, धरती का लक्षण है गंधवती होना। अगर कहीं गंध है तो वो किसका गुण है? पृथ्वी का है। कहीं रस है तो किसका गुण है? जल का है। कहीं स्पर्श है तो किसका गुण है? वायु का है। कहीं रूप है तो किसका गुण है? अग्नि का है। लेकिन इस गुण को इसके साथ संबंधित करने वाला कौन है? योजक कौन है? कह अदात। एक फूल पकड़िए और बोलिए तुझे रूप किसने दिया? पुष्प को रूप किसने दिया? सीधा सा उत्तर है, क्योंकि हमने किसी ने एक वैज्ञानिक को पकड़ा, हमने
बायोलॉजी का वैज्ञानिक है। उन्हें हमने कहा कि फूल का विश्लेषण करो। उसने गुलाब के फूल में हमको बताया इसमें कास्टिक है, इसमें थोड़ा सोडा है, इसमें थोड़ा शुगर है, इसमें थोड़ी मिट्टी है, इसमें थोड़ा पानी है, इसमें थोड़ा सा रंग है। मैंने कहा मैं ये सब सामान तुमको थोड़ा थोड़ा दे दूँ, एक गुलाब बना दो। बोला आप ऐसी परीक्षा क्यों करना चाहते हैं? मैंने कहा आपको मालूम है ना इसमें क्या क्या है? जब आपको विश्लेषण करके पता चल गया कि इसमें इतना इतना सामान है, उतना उतना सामान ले लो और बना दो। बोले ये संकट है कि बना नहीं सकते। जामनगर में 7-8 साल हो गया मैं आया था, तो उन लोगों ने क्या किया था, जो उसमें सिटी चैनल चलते थे, वो पूरे सिटी चैनल 3 के 3 उन लोगों ने खरीद लिया आर्य समाज में। उनको पैसा दे दिया और बोले 3 दिन पूरे सिटी चैनल पर केवल आर्य समाज का कार्यक्रम चलेगा। वो अद्भुत प्रयोग था। जो कोई टीवी खोलेगा, दुकान पर बैठा टीवी खोलेगा तो आर्य समाज का ही कार्यक्रम उसको सुनने को मिलेगा। उसमें जब हम शाम को घूमने निकलते थे तो लोग एकदम पीछे पड़ जाते थे, अरे यही पंडित जी थे दिन में बोल रहे थे। सब पीछे, जिसे वो साष्टांग करते घूमे। कमाल की बात है, रात को कबीर पंथ के लगभग 50 व्यक्ति वहाँ आए 9:30 बजे। जब सब कार्यक्रम समाप्त हो गया, हमारा कार्यक्रम चल रहा था, टीवी पर तो चल रहा था, भजन चल रहे थे और चीज़ चल रही थी, पर यहाँ का कार्यक्रम बंद था मंच का। तो 50 व्यक्ति रात को आके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उसमें खन्ना जी थे प्रधान। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा खन्ना जी गेट पर 50 व्यक्ति कम से कम खड़े हैं। खन्ना जी ने कहा दरवाज़ा मत खोलना, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। पर वो मैं नीचे उतरा और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। खन्ना जी ने मना किया था, फिर भी मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो लोग आए तो बोले कि दिन में प्रवचन कौन कर रहा था? मैंने कहा मैं ही कर रहा था। बोले आपसे हमें बात करनी है। बिल्कुल बात करनी है, आइए बैठिए। वो सब ऐसे सामने बैठ गए, मैं मंच पर बैठ गया। चलो बात कर लेते हैं। बोले आप कह रहे थे ईश्वर है, मैंने कहा अभी भी कह रहा हूँ है। बोले हम नहीं मानते। मैंने कहा मैंने तुम्हारे मानने के लिए कहा ही नहीं था। मैंने तुम्हारे मानने के लिए कहा ही नहीं था, मैं मानता हूँ, मैंने अपनी बात कही। बोले सिद्ध करो ईश्वर है। मैंने कहा जो सिद्ध है उसे मैं क्या सिद्ध करूँ? असिद्ध होता तो मैं सिद्ध करता, वो तो सिद्ध है। बोले हम कैसे माने कि ईश्वर है? मैंने कहा मैं तुम्हारे सामने भी सिद्ध कर दूंगा, मुझे 1 चम्मच शहद खिला दो। तो शहद अभी तुरंत खिला देंगे। मैंने कहा हाँ खिला दो। वो रमेश भाई ओझा जो कथावाचक है, उनके वो पंडित थे जो उनके बड़े कार्यक्रम में हवन कराते थे, वो थे। बोले बेटा ले लेना डाबर हनी बाहर से। मैंने कहा डाबर हनी नहीं चाहिए, रमेश हनी चाहिए, तुम्हारा हनी चाहिए। बोले हम तो बनाते ही नहीं, हम कहाँ से हम हनी पाएंगे? मैंने कहा कि हनी कौन बनाता है? बोले मक्खी बनाती। मैंने कहा मक्खी कौन से विश्वविद्यालय डिग्री लेके आई? मक्खी ने किस विश्वविद्यालय से डिग्री ली? वो तो कहीं पढ़ने नहीं गई। फिर उसने शहद बनाना कहाँ सीखा? मक्खी ने शहद बनाना कहाँ सीखा? तुम कितने पढ़े लिखे हो? बोले हम तो व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं। मैंने कहा 1 चम्मच शहद बना के खिला दो, मैं ईश्वर सिद्ध कर दूँ। बिना शहद पिए मैं बोलता नहीं। शहद पिला दो, अपना बनाया हुआ, अभी ईश्वर सिद्ध कर दो। बोले हम तो नहीं बना सकते। मैंने कहा पढ़े लिखे हो ना? आप पढ़े लिखे तो हैं। मैंने कहा फिर शहद बना दो। वो तो नहीं बना सकते। मैंने कहा मक्खी बना सकती है। मक्खी के अंदर वो ज्ञान कहाँ से आया मुझे बताओ। बोले अपने आप आया। मैंने कहा अपने आप माने क्या होता है? अपने आप क्या है? बोला अपने आप। मैंने कहा अपने आप क्या है? मैं तो नहीं बता सकते अपने आप क्या है। मैंने कहा हम ईश्वर को स्वयंभू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं माने अपने आप, भू माने होने वाला। दुनिया में जितनी क्रियाएं अपने आप दिखाई दे रही उन्हीं को तो स्वयंभू कहते हैं।
जिस मक्खी ने शहद बनाना किसी से नहीं सीखा लेकिन बनाती है, उसे तो हम अपने आप कहते हैं, अपने आप को तो हम ईश्वर कहते हैं। अच्छा, अब क्या जवाब देंगे? हमारा ईश्वर स्वयंभू है। जितनी क्रियाओं का कर्ता दृष्टिगोचर नहीं होता, उन क्रियाओं का करने वाला कौन? माँ के गर्भ में बच्चे की रचना हो रही है, माँ पता है क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, काला गोरा, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, किसी माँ को पता नहीं, लेकिन बन रहा है। करने वाला कौन? हम तो ईश्वर कह देंगे, आप क्या कहोगे? बोले हम तो अपने आप कहते हैं। मैंने अपने आप, हम तो वही तो कहते, तुम भी वही तो कह रहे हो जो मैं कहता हूँ। जो मैं कहता हूँ वही तो तुम भी कह रहे हो, मैं भी तो स्वयंभू कह रहा हूँ, तुम भी स्वयंभू कह रहे हो, अपने आप कह रहे हो। अंतर क्या हुआ? वो बोले हम आपके सामने तर्क नहीं कर सकते हैं, आप हमारे गुरुजी से बात कर लो। मैंने कहा तुरंत फ़ोन लगाओ। लहर तारा में जो कबीर का स्थान है, निर्वाण स्थली, उन्होंने अपने वहाँ के गुरु को फ़ोन लगाया। कबीरपंथी थे वो, उन्होंने गुरु को फ़ोन लगाया। गुरु ने कहा हेलो, और पूरा माइक चल रहा है, ये सच्ची घटना है। उन्होंने गुरु को फ़ोन लगाया और बोले कि मैं आर्य समाज में बैठा हूँ, यहाँ एक पंडित वहीं आपके पास से आए हुए हैं, ज़रा इनसे बात कर लीजिए। गुरु बोले तू आर्य समाज में क्यों गया? फ़ोन काट, उल्लू का पट्टा। तुरंत उसको गाली दिया, बोले तू आर्य समाज में कैसे पहुँच गया? फ़ोन काट, फ़ोन काट, दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। उन्होंने तुरंत फ़ोन काटा, फिर सीधा साष्टांग मेरे पैरों पर अपना सिर रख दिया। गुरुजी सब पता चल गया, सब पता चल गया कि व्यक्ति आपके सामने, मतलब आपके नाम से ही बात करने को जब गुरु ही तैयार नहीं, तो हम आपके सामने क्या बात करेंगे? ये बताइए, हम आपको बुलाएं तो हमारे आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उन्होंने अगले दिन रात का कार्यक्रम अपने बाड़ी में रख दिया। मैंने खन्ना जी को पूछा तो बोले मत जाना, खतरा हो सकता है। मैंने कहा हमारे गुरु ने 17 बार पिया था, एक आध बार हम भी पी लेंगे, जाएंगे ज़रूर। और मैं वहाँ गया। आज तक आर्य समाज के मंच पर इतना बड़ा सम्मान मेरा कभी भी नहीं हुआ है जितना उस बाड़ी में रात को उन लोगों ने बुला करके किया। 50 सॉल पहना ही 50 लोगों ने। एक दिन में 1 घंटे में 50 सॉल पहना करके स्वागत किया। सैकड़ों मालाएं गले में डाली, उतार के रखते गए, फिर डालते गए। उसके बाद 1 घंटा मेरा प्रवचन उन लोगों ने ध्यान से सुना। बोले गुरुजी जब जामनगर आओ तो हमारे ऊपर कृपा जरूर करना, आपकी बातें बहुत वैज्ञानिक हैं। लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। इतना बड़ा कबीर ईश्वर को मानता था, पर कबीर के चेलों ने कबीर को ईश्वर कह दिया, अपना ईश्वर खत्म कर दिया। कबीर जिस ईश्वर को मानते थे उस ईश्वर को कबीर के शिष्यों ने समाप्त कर दिया और कबीर को भगवान बताना शुरू कर दिया। वेद इस चीज़ को सिद्ध करना चाहता, कहा अदात, ये जो तुम्हें आँख में जो रूप देखने की शक्ति दी वो कहा अदात। शीशे के सामने खड़े हो और अपने चेहरे को ध्यान से देखो और पूछना ये शेप किसने दिया? माँ को मालूम था कैसा बन रहा है? कुछ नहीं मालूम, माँ को मालूम नहीं है। और जैसा भी ये पैदा हुआ तो माँ ने सीधा गले लगाया, जैसा भी है। दूसरे ने देखा तो ये सुंदर नहीं है, लेकिन माँ के लिए क्यों? क्योंकि बनाने वाली मेरी परम माँ है, और उसकी रचना को और सुंदर कहने की सामर्थ्य किसकी हो सकती है? ईश्वर की रचना को असुंदर कहने की सामर्थ्य कौन जुटा सकता है? ये सब कुछ जगत में जो तुम्हारी आंखों से दिखता है, कहा अदात, प्रश्न करी, कहा अदात किसने दिया? वेद ने बड़ा विचित्र उत्तर दिया। कहा अदात काम अदात, काम ने दिया। ये काम चीज़ क्या है? काम का मतलब है यम सर्वे कामयन्ते स काम, यो यह काम्यते सर्वै जनै असौ काम। जिसकी सब कामना करते हैं उसका नाम है काम। हम सब किसकी कामना करते हैं? धन की करते हैं। हम सब धन की कामना करते हैं,
पुत्र पौत्र की कामना करते हैं, घर परिवार की कामना करते हैं। कल्पना करो आपके घर में आग लग गई, घर में आग लग गई और आपके पास अवसर है कुछ सामान लेकर के भागने का, तो क्या लेके भागेंगे? कुछ एक बार लेके भागने की इच्छा है तो क्या लेके भागेंगे? सबसे पहले अपनी संतानों को लेकर के आप सब माता पिता भागेंगे। सबसे पहले माता पिता के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? सबसे पहले संतान। अगर दोबारा आने का अवसर मिला तो क्या लेंगे? माताएं अपना आभूषण, अपना आभूषण, और पिताजी लोग अपना कहीं कुछ रखा होगा अलमारी में तो वो लेकर के निकलेंगे। फिर भी आने का मौका मिल गया तो और कुछ ले लेंगे, कपड़े लत्ते ले लेंगे, कीमती और कोई सामान होगा वो ले लेंगे। कदाचित कुछ भी लेने का अवसर न मिले तो क्या लेके भागेंगे? प्राण। इस संसार में मनुष्य को सबसे प्रिय क्या है? प्राण जाने लग जाए तो पति पत्नी बच्चा घर परिवार सोना चांदी धन संपदा कुछ भी, तो सबसे प्रिय क्या है? और प्राण को प्रदान करने वाला कौन है? तो प्राणों से भी प्रिय कौन है? तो कामना किसकी करें? किसकी कामना करें? जिसके पाने से सब कुछ मिल जाए और जिसके छूटने से सब कुछ छूट जाए, कामना किसकी करें? ईश्वर मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। आप आए तो घर बना बनाया मिला, घर में पैदा हुए, बेघर तो कोई नहीं पैदा हुआ। माता पिता मिले, घर मिला, संपदा मिली, संपत्ति मिली, सब कुछ मिला। आए तो ईश्वर ने सब कुछ दिया और जाएंगे तो सब कुछ यहाँ, तो सारा तो छूटने वाली चीज़ है, सारी छूटने वाली चीज़ है। साथ रहने वाली चीज़ क्या है? ईश्वर, जो न कभी साथ छोड़ता है न कभी आपसे अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा कामना करने के योग्य कौन है? ईश्वर की कामना करेंगे तो बाकी सब कुछ मिलेगा, और ईश्वर छूट गया तो मिला हुआ भी यस्य छाया, छाया है तो है, छाया नहीं है तो। इसलिए काम कौन है? कामः परमेश्वराय काम्यते जनई। आप जब कभी बरसात के मौसम में फिसल के गिरे तो मुंह से क्या निकलता है? हाय रुपया, 500 का नोट, हाय डायमंड, क्या निकलता है? हे भगवान। भयंकर कष्ट की स्थिति आती है तो मुख से क्या निकलता है? फिर कौन साथी होता है? उस समय हमको ईश्वर से, लेकिन जब सुख में होते हैं तो भूल जाते हैं, जब सब प्राप्त होता है तो भूल जाते हैं, जब सब छूटता है तो कौन याद आता है? लोग कहते मरते समय राम राम कर लो। मरते समय भी मत करो, मरते समय बैंक बैलेंस चेक साइन करके जाना। जब मर जाए तो लेके जाएंगे तो बोलेंगे राम नाम सत्य है। मर गया तो क्या बोल रहा है? राम नाम। और जब लौट के आते हैं तो, जब वहाँ से लौटते तब राम नाम सत्य रहता है क्या? ये तो दुर्भाग्य है। जाते समय राम नाम सत्य है, लौट के आए तो मुकदमा किसका किसके खिलाफ है। इसको आज गिराना है, उसको कल उठाना है। कामना करनी है तो किसकी करना? परमात्मा की कामना जिनके पास होगा उनको कुछ भी मिलने से वंचित नहीं होगा। इसलिए कामः अदात्, तुमने अपनी कामना की और तुम्हारे काम स्वरूप परमात्मा ने तुमको इस जगत में सब कुछ प्रदान किया। कहा अदात्, कामः अदात्। उसी परमात्मा ने हमको सब कुछ प्रदान किया। देवी जी मिली हैं बहुत अच्छी, लेकिन दिया किसने है? पुत्र पुत्रियां मिले हैं, लेकिन दिया किसने है? ज्ञान विज्ञान मिला है, लेकिन दिया किसने है? मैं शब्द बोल रहा हूँ, दिया किसने है?
अगर मैं सुनता ना तो बोलता ना। और सुनाने वाला सबसे पहला कौन है? वेदवाणी का सुनाने वाला सबसे पहला परमपिता परमात्मा है। मैं बोलता हूँ तो ईश्वर की कृपा से, नहीं तो बोल नहीं सकता था और अभी भी नहीं बोल सकता हूँ। एक माइक्रो सेकंड लगता है। कोई डॉक्टर है यहाँ पर? एक माइक्रो सेकंड लगता है, लकवा मारने में एक माइक्रो सेकंड लगता है। उसके बाद जीभ बोलती है, हाथ उठता है, पैर उठता है, आंखें बंद होती हैं, मुंह सिकुड़ता है। सारे क्रियाकलाप एक सेकंड में बंद हो सकते हैं। सारे क्रियाकलाप एक सेकंड, माइक्रो सेकंड लगता है, एक कट, बस इतनी देर हो गया। इतनी देर में आपके शरीर की सब क्रियाएं चौपट हो जाएंगी। कुछ भी आप कर नहीं सकते, तो कर रहे हैं तो किसकी कृपा है? इसलिए जब रात को जाना तो अपनी बॉडी को भगवान को सौंप के जाना। सुरेंद्र नगर में घनश्याम भाई ने मुझको बुलाया विद्यालय, मुझे व्याख्यान के लिए ले गए। मैंने वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कहा बच्चों ये बताओ श्वास लेते हो कि आती जाती है? बच्चे बोले हम लेते हैं। मैंने कहा जब सो जाते हो तब? बोले तब तो आती जाती है। मैंने कहा तुम जब पढ़ रहे होते हो तो श्वास पर ध्यान रखते हो कि किताब पर ध्यान रखते हो? बोले तब तो किताब पर ध्यान रखते। मैंने कहा तो श्वास लेते हो कि आती जाती है? बोले नहीं, वो तो आती जाती। मैंने कहा रात को सो जाओ और बाहर निकल के लौटना भूल जाए तो तब क्या होगा? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है, हो सकता नहीं है। शाम को मैं जिनको बैठा करके बातचीत करके विदा करके आया था, सवेरे पता चला कि भाई साहब नहीं है। अभी की घटना, इसी साल 4 फरवरी को हमारे गांव के बगल में ठाकुर साहब हैं, उन्होंने रात को अपनी बेटी से कहा कि सवेरे बारात जल्दी जाना है तो मेरा बढ़िया वाला कुर्ता पजामा जैकेट चप्पल जूता मेरे पास में निकाल के रख दो, जिससे मैं किसी को नहीं जगाऊंगा, सवेरे अपना काम मैं कर लूँगा। सब चीज़ रख करके बारात की तैयारी करके रात को 11 बजे सोने चले गए। 2 बजे बाहर निकल के बैठ के पानी पे, फरवरी के महीने में बाहर निकल के नंगे पानी पी रहे थे। लड़की की नींद खुली, उसने देखा कि पापा बाहर बैठे और नंगे बैठे हैं। उसने आके देखा तो पसीने से बिल्कुल भीगे हुए थे। बच्चे ने कहा पापा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं थोड़ा प्यास लगी थी तो पानी पी रहा हूँ। बच्चे ने कहा तो? बोले मुझे लिटा दो। और वो लेट गए और लेट होके LET हो गए। रात 11 बजे बारात जाने की तैयारी कर रहे थे और 2 बजे श्वास बाहर निकला तो लौट के नहीं आया। और अंदर भी फंस जाए बाहर ना निकले तो भी मामला ठीक नहीं। लेकिन हम सो जाते हैं और श्वास आता जाता रहता है, तो कराने वाला कौन है? यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र संख्या 14 अभी हमने पढ़ा। अग्ने त्वं सुजागृहि, हे परमेश्वर तुम तो जगते ही रहते हो। वयम सुमंदिसी मही, हम तो सोने जा रहे हैं। ड्यूटी दे रहा है भगवान। तुम तो जगते ही रहते हो, तुमको सोने की जरूरत क्यों? शरीर ही नहीं, सोएगा कौन? हम थोड़ी सोते हैं, सोता तो शरीर है। और ईश्वर का भी शरीर है क्या? है नहीं, तो क्या सोएगा? तुम तो जगते ही रहते हो, मैं सोने जा रहा हूँ। ईश्वर ने कहा तो मैं क्या करूँ? जा सो जा। अरे ऐसा नहीं कहिए, ऐसा मत कहिए जा सो जा। सो ही गया तो रक्षाण अप्रयुच्छन, जब मैं सो जाऊं तो बिना एक क्षण को भी मेरा साथ छोड़े वहीं बैठ करके मेरी रक्षा करते रहना। प्रभु देना पुनस्कृति, और सवेरे सही समय पर मुझको जगा देना। ये मंत्र हम लोग गुरुकुल में रात की प्रार्थना में जोड़ करके पढ़ते हैं। अग्ने तुम सुजागृहि वयम सुमंदिसीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन प्रबुधेनः पुनस्कृति। इसका मैंने पद्यानुवाद कर दिया। अग्निस्वरूप चराचर स्वामी
सदा जगे रहते हैं आप, सो जाते हैं हम नर नारी, भूल सभी संकट संताप, सोते समय हमारी रक्षा करना सदा वरद भगवान, प्रातः काल अमृत बेला में हमें जगाना दया निधान। न जगाए तो न जग पाए तो, इसलिए जैसे ही सवेरे जगो हाथ जोड़ के बिस्तर पर ही बैठ जाना, प्रभु एक सवेरा और दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मेरे साथ न होते तो पता नहीं सवेरे प्रार्थना करने का अवसर आता कि ना आता। कह अदात कामः अदात, वो कामस्वरूप परमात्मा जिसकी सब कामना प्रतिक्षण उसकी कामना करते हैं, उस परमात्मा ने हमको इस जगत में सब कुछ प्रदान किया हुआ है। फिर प्रश्न किया कस्मै अदात, किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? कामाय अदात, कामाय अदात, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए दिया है। अब तुम्हारी कामनाएं दो तरह की हैं, एक तो जगत की कामना है, एक ईश्वर की कामना है। तो आप किसकी कामना करते हैं? जगत की कामना करते हैं। लोगों ने जीवन का लक्ष्य कर रखा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मैंने उसे बदल दिया ईट ड्रिंक एंड बीमारी। खाओ पियो बीमार रहो, डॉक्टर के पास दवा लेते रहो, गोली खाते रहो, गोली खा खा के जीते रहो, जितने दिन जिया जाओ उतने दिन जीते रहो। नहीं, हमारी कामनाएं दो तरह की हैं, और दो तरह की कामनाओं में लक्ष्य, मुख्य कामना कौन सी होनी चाहिए? अपवर्गार्थम, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मेरा सबसे पहला कमनीय पदार्थ क्या है? हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, मेरे पास में मोक्ष की सिद्धि होनी चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिक कामना है। उसके बाद उस मोक्ष की प्राप्ति में जो साधन मेरे काम आते हैं वो साधन मुझको चाहिए, लेकिन साध्य के रूप में नहीं, साध्य के रूप में नहीं, साधन के रूप में मुझको साधन चाहिए। साध्य का मतलब है धन कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा और कमाऊंगा, और जब तक निधन नहीं हो जाएगा तब तक कमाता ही रहूँगा। जब तक निधन ना हो जाए तब तक कमाऊं। तो फिर धन किस लिए है? धन यदि साधन है तो अच्छा है, और धन अगर आपकी साध्य बन गया तो फिर वो धन आपको डुबा करके समाप्त करने वाला है। इसलिए जो मुख्य कामना हमारी है ईश्वर की कामना, उसी की कामना करते हुए तुम्हें संसार सब पदार्थों की काम, वयम श्याम पत्यो रयिणा, नहीं कहा कि धन मत कमाना, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन के स्वामी बने किस लिए? मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए, इसलिए देना कि मेरे घर में आए तो मैं उसका सत्कार कर सकूं और मैं भी अपने जीवन को आराम से चला सकूं। इतना मेरे पास में कम से कम होना चाहिए। साधन चाहिए, अच्छे साधन चाहिए, बहुत सुख सुविधा के संपूर्ण साधन चाहिए, लेकिन साधन के रूप में चाहिए, साध्य के रूप में नहीं। आपने अपने घर में एसी लगाया, ठंडी में बैठते हैं, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करते तो फिर एसी। धन कमाया, अगर उसको अग्निहोत्र नहीं किया, दान में नहीं लगाया, पुण्य कर्म नहीं किया, तो हमने जो कमा के बटोरा था उसके फलस्वरूप हमको ये जीवन प्राप्त हुआ। किसी ने जो कमाया उसके फलस्वरूप उसको ये जीवन प्राप्त हुआ। तो जब जीवन प्राप्त हुआ तो जो कमाया था वो खर्च भी तो हुआ होगा। आलू का एक छोटा सा बीज मैंने ज़मीन में डाल दिया नवंबर में, 3 महीने बाद में खुरपी लेकर के उसके पास में गया तो उसने हमको 1 सेर आलू दे दिया। 1 सेर आलू मिला, लेकिन उससे पहले जो आलू का बीज था वो तो मिट्टी में मिल गया ना।
तो जिस पुण्य से तुमने सुख प्राप्त कर लिया वो पुण्य तो क्षीण हो गया, वो समाप्त हो गया, उसका फल तुमने प्राप्त कर लिया। अगला पुण्य किया नहीं तो अगला क्या होगा? आलू को बो करके 1 किलो आलू पैदा किया और पूरा खा लिया, बीज नहीं रखा, तो अगली बार क्या होगा? तब क्या बोएंगे? जिसके कारण से हमको सुख मिला है, अगर उस सुख के कारण पुण्य को मैंने अपने जीवन में अर्जित नहीं किया तो अगला जन्म कैसा होगा? हमारे टंकारा ट्रस्ट के ट्रस्टी पूना में रहते थे, नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं उनके घर गया, 36 साल की एक लड़की, चेहरा मोहरा एकदम सुंदर, लकड़ी पर काठ की बड़ी कुर्सी थी, उसके ऊपर बैठी थी। मैं गया तो मैंने कहा बहन जी नमस्ते। कुछ नहीं बोली। मैंने उनसे पूछा ये क्या है? बोले आचार्य जी 36 वर्ष हो गया, आज तक न कुछ बोली है, न भूख बताया, न प्यास बताया, न मलमूत्र बताया, खिला दो तो खा लेती है, यहीं कुर्सी पर ही रहती है, न सोने से मतलब, न जगने से मतलब, न खाने से, न पीने से। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले ये तो आप ही बताओ। मैंने कहा इन्होंने पिछले जन्म में शरीर के लिए तो सब कुछ किया, मस्तिष्क के लिए कुछ भी नहीं किया, तो ईश्वर ने मस्तिष्क से शून्य करके शरीर सुंदर प्रदान कर दिया। शरीर सुंदर है लेकिन मस्तिष्क ब्रेन की जो नसें होती टोटल जन्म से पैदा होने के साथ सूखी हुई। विज्ञान के लोग कारण बताएंगे, माँ के भोजन में गड़बड़ी हुई, माँ के खाने में माता पिता के कारण हुआ, लेकिन भारतीय जो विज्ञान है, वेद विज्ञान है, वो नहीं कहता माँ के कारण हुआ। वो कहता है तुमने मस्तिष्क के लिए काम कुछ नहीं किया, इसलिए परमात्मा ने तुम्हारा मस्तिष्क का काम करने का काम, तुमने कामना ही मस्तिष्क की नहीं की, तो काम ने काम देने वाला मस्तिष्क नहीं दिया। अगर आप केवल शरीर के लिए काम करेंगे तो परमात्मा शरीर तो देंगे, लेकिन ब्रेन और मस्तिष्क ना हो और शरीर बहुत अच्छा हो तो जीवन कैसा होगा? और मस्तिष्क अच्छा हो और शरीर हॉकिंस जैसा हो तो शरीर अष्टावक्र का हो लेकिन मस्तिष्क उत्तम हो तो मस्तिष्क के लिए आपको याद किया जाएगा। अच्छा शरीर बिना मस्तिष्क का किसी काम का, तो ज़्यादा काम किस पर करना? जो व्यक्ति सत्संग करता है, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जो व्यक्ति चिंतन मनन करता है, जो व्यक्ति बैठ करके सोचता है अपने कल्याण और संसार के कल्याण के विषय में, परमात्मा उसको शरीर और मस्तिष्क दोनों सुंदर प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति संसार में रह करके सुख प्राप्त करता है। कामः अदात् कामाय अदात्, काम ने दिया है, काम की पूर्ति के लिए दिया है। और एक बात और सजेस्ट कर दिया, कामो दाता कामा प्रतिग्रहीता, वो देता तो है लेकिन ले भी लेता है। ये खतरनाक मामला, देता भी है ले भी लेता है। ऐसा मत सोचना कि दे ही दे दिया है, वापस भी ले लेता है। अगर कोई लूला लंगड़ा पैदा हुआ है तो क्यों? क्योंकि उस इंद्रिय का प्रयोग ठीक से, जिस इंद्रिय का मानव शरीर में रहते हुए दुरुपयोग करेंगे, उस इंद्रिय से हीन होकर के अगले जन्म में आपको शरीर प्रदान किया जाएगा। परमात्मा ने हमको 2 पैर दिया है और हम 2 पैर पर खड़े होते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। हमारा चाल चलन अगर 2 पैर वाले मनुष्य के तरीके का ना हुआ तो परमात्मा क्या करेंगे? अगली बार 4 पैर वाला दे देंगे। तुमको 2 पैर पर चलना नहीं आता तो 4 पैर वाला ले लो। 2 पैर पर गिरने का भय है लेकिन 4 पैर पर गिरने का भय, 4 पैर हो जाओगे तो नहीं गिरोगे, चिंता मत करना, तुम 4 पैर पर खड़े रहो आराम से। लेकिन जो सिर तुम्हारा अभी ऐसा है ना, फिर वो सिर ऐसा रहेगा। तुमने मानव के शरीर में रहते रहते सिर ऊंचा रखने वाला काम
बच्चा विद्यालय में गया, होमवर्क बिना किए तो सिर कैसा रखेगा? गुरुजी से आई कांटेक्ट होगा, और अगर होमवर्क करके गया होगा तो कुर्सी बैठने के लिए कहाँ ढूंढेगा? आगे बैठेगा, कॉपी सबसे पहले सामने पटकेगा, गुरुजी से आंखों से आंख मिला के बात करेगा। दान की घोषणा होने लग जाए, इन्होंने इतना दिया, तो जिसके नाम आएगा वो अपना सिर कैसा करेगा? ऊंचा। और जिसने नहीं दिया है वो, कहीं ये लोग मेरा भी नाम ना ले दें कि भाई साहब आपने कितना किया है। जब सिर नीचा करने वाला काम हम करते हैं तो परमात्मा हमारा सिर नीचे वाला बना देते हैं। 2 पैर पर चलने के लायक नहीं रहते तो परमात्मा फिर 4 पैर वाला बना देते हैं। एक सज्जन बोले फिर भी ना करे तो, मैंने कहा तो गिजाई बना देगा, 100 पैर होते हैं। अगर फिर भी तुम ठीक ना रहे तो क्या बनाएगा? 100 पैर वाला गिजाई बना देगा। और लाल पता बरसात में बहुत निकलता है, 100 पैर वाला बना देगा। बोले फिर भी, मैंने कहा तो फिर सांप बना देगा, सरक के चलना। तुम्हें गिरने का कोई मामला नहीं, चाहे उल्टे चलो चाहे सीधे चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप जैसे जैसे कर्म तुम्हारे रहेंगे वैसे वैसे शरीर परमात्मा तुमको प्रदान करेगा। मुझे प्रश्न किया किसी ने, जीवात्माओं के शरीरों की कितनी योनियां हैं? मैंने कहा काउंटलेस, कोई गिनती नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास में मस्तिष्क है, ब्रेन है, बुद्धि बहुत अच्छी है। जब तुम उस बुद्धि का दुरुपयोग करके ऐसे उल्टे उल्टे काम करोगे, उल्टे उल्टे काम, घर में नीला ड्रम मंगा के उसमें सीमेंट का मसाला बना के पत्ती को काट के ड्रम में डाल के ऊपर से सीमेंट डाल के जमा दे, ऐसी खतरनाक बुद्धि की सोच कौन रख सकता है? अगर ऐसी बुद्धि वाली सोच आएगी, अकल्पनीय काम जब आप करेंगे तो परमात्मा आपको कैसा शरीर देंगे? अब तक आज से लगभग 3000 साल पहले जब वायु पुराण लिखा गया था तो हमारी योनियां कितनी गिनी गई थी? 84 लाख। आज की तारीख में जूलॉजी के वैज्ञानिकों ने 86 करोड़ प्रकार के शरीर गिने हैं। कितने? 3000 साल पहले कितने थे? उनमें से कुछ तो हमारे देखते देखते खत्म हो गए, हमारे देखते देखते कुछ समाप्त हो गए, और कितने अनेक प्रकार के दूसरे दूसरे बढ़ गए। 86 करोड़ प्रकार की योनियां आज की तारीख में जूलॉजी के वैज्ञानिक घोषणा करते हैं। इतने ही रहेंगे कि बढ़ेंगे? मैंने कहा बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अपने कर्मों को बदलता जाएगा। अभी तक ड्रम में पत्नियां पत्तियों को नहीं पकाती थी, सीमेंट में नहीं डालती थी, फ्रिज में नहीं भरती थी, फिर उनकी एक एक हड्डी जगह जगह नहीं फेंकती थी। जब ऐसा करेंगे फिर परमात्मा कैसा शरीर प्रदान करेंगे? तुम्हारे कर्म बदलते जाएंगे, ईश्वर के शरीर के प्रकार बदलते जाएंगे। इसलिए मैंने कहा असंख्य प्रकार की योनियां परमात्मा के पास में हैं। जैसे जैसे गाड़ियों में परिवर्तन हो रहा है ना, हर साल कंपनी एक नई चीज़ बनाई थी, पुराने वाला माल मिलना बंद हो जाता है। ऐसी परमात्मा भी तुम्हारी गाड़ियों को अनेक प्रकार की असंख्य प्रकार की बनाने के, सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्वोच्च चेतना में, सर्वशक्तिमान परमात्मा की सर्वोच्च चेतना में असंख्य प्रकार के शरीर बनाने की सामर्थ्य है। जैसे कर्मों का फल जिस शरीर में प्राप्त करने के लायक तुम हो जाओगे, वैसा शरीर परमात्मा तुमको बना करके देंगे। जिसमें तुम नहीं करोगे उसको वापस भी ले लेंगे। कामो दाता कामः प्रतिगृहीता, वही तुमसे वापस भी ले लेता है। जो आज तुमको मिला है ये ऐसा ही रहेगा? रह सकता है, रह सकता है, लेकिन जिस पुण्य के कारण तुमको ये मिला है, अगर वैसा ही पुण्य चालू रहेगा तो
जिन परिवारों में धर्म, यज्ञ, पूजा पाठ प्रतिष्ठित है, उन परिवारों में संपत्तियां तीसरी चौथी पीढ़ी तक प्रतिष्ठित है। जिन परिवारों में धर्म का कार्य बंद हो गया, उनकी तीसरी पीढ़ियां शराब पी करके प्रॉपर्टी बेच के खत्म कर रही हैं। उदाहरण आपके पास भी होगा और मेरे पास तो हजारों की संख्या में है। आपके सामने ही लोग होंगे, पुरखे बहुत अच्छे थे, तीसरी पीढ़ी ने वो काम करना बंद कर दिया। वे समाज के पदाधिकारी थे, लोगों ने समाज में आना भी छोड़ दिया और जो उनकी संपदा थी सब बर्बाद होकर के आज वे लोग सड़कों पर हैं। ऐसे परिवारों को अनेक लोगों को मैं जानता हूँ। अगर धर्म प्रतिष्ठित होगा, यज्ञ प्रतिष्ठित होगा तो संपदा प्रतिष्ठित होगी, चलती रहेगी। अगर आपने धर्म को हटा दिया तो संपदा भी रहने वाली नहीं है, वो भी समाप्त होगी। पुण्य के कारण से जो हमको मिला है, अगर वो पुण्य आगे भी चालू रहेगा तो जो आज मिला है वो भी चालू रहेगा। परिवारों में जो परिवार ऐसे हैं उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी मैं जानता हूँ। ऐसे परिवार में जानता हूँ जिनकी पांचवी पीढ़ी आज यजमान बन करके और पारायण यज्ञ कर रही है। मैं उनके घर का ब्रह्मा होता हूँ। जगतपाल सिंह को मैंने हवन कराया, उनके बेटे बैजनाथ सिंह को मैंने हवन कराया, बैजनाथ सिंह के बेटे राजकुमार सिंह को मैंने हवन कराया, राजकुमार सिंह के बेटे विक्रम सिंह विवेक सिंह को मैंने हवन कराया, विक्रम सिंह विवेक सिंह के बेटे अथर्व सिंह को मैंने हवन कराया। जगतपाल सिंह से लेकर के और अथर्व सिंह तक वेदों का पारायण जिस घर में हो रहा है वो संपत्ति से भी सुखी हैं, यश से भी सुखी हैं, सारा कारोबार अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है। ऐसे परिवार भी हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी में मसाला घुस गया है और उसके बाद पूरा मामला चौपट है। मेरे सामने जमींदार लोगों ने पूरी ज़मीन बेच करके रोड पर हैं। व्यक्ति ने अपनी गांव की 9 बीघा ज़मीन बेच करके दिल्ली में 30 बाई 30 का एक फ्लैट खरीदा, खरीद करके सुल्तानपुर में रहा और दिल्ली वाले फ्लैट पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब उस पर मुकदमा चल रहा है। अपने गांव की पूरी बेच के दिल्ली में खरीदा और दिल्ली में किसी ने कब्जा कर लिया। अब श्रीमान जी बिना घर के हैं, बेघर। ऐसे भी लोग हैं और ऐसे हमें से बहुत उदाहरण आपको प्राप्त हो सकते हैं। कामोदाता कामः प्रतिगृहीता, इसलिए सावधान सावधान, चेतनापूर्वक ध्यानपूर्वक आंखें बंद करके बैठ करके सोचिए, मैं जैसा पहले था अब उसमें उन्नति हुई है कि घट रहा है? मेरा सुख घट रहा है कि बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है इसका मतलब उधर से मेरा पुण्य कम हो रहा है। सुख बढ़ रहा है इसका मतलब पुण्य कम हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? पुण्य को बढ़ा देना चाहिए। 50 ग्राम घी का हवन करते तो तुरंत 100 ग्राम कर दो। मोटरसाइकिल से चलते थे तो 50 ग्राम घी का हवन, कार आई तो 100 ग्राम घी का हवन, क्योंकि कार से प्रदूषण ज़्यादा फैलाएंगे। तो आपकी घी की मात्रा बढ़ जानी चाहिए। व्यक्तियों को मैंने देखा कार आ गई तो बेकार हो गए, हवन बंद। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी टाइम ही नहीं मिलता, बिजी हो गए। मैंने कहा बिजी हो जाओगे तो इजी हो जाओगे, इसलिए बिजी होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ईश्वरीय कार्यों को अपने जीवन से कभी भी हटने मत देना, बंद मत होने देना, नहीं तो कामोदाता कामः प्रतिगृहीता, ले भी लेता है, छिन भी जाता है। जो तुम्हारे पास है छिन भी सकता है, इसलिए पुण्य घटने ना पाए। अगर आपका व्यापार बढ़े तो मात्रा बढ़े। माँ से धर्मपाल जी गुलाटी हमारे कुंभ के मेले में आए। मैंने ब्रह्मचारी को बोला महाशय जी हवन करेंगे, घी रख देना। ब्रह्मचारी ने छोटे पात्र में कटोरी में लिया, घी रख दिया। महाशय जी ने घी देखा, तुरंत खड़े हो गए, ये क्या है? मैं 1 सेर से कम घी का हवन नहीं करता हूँ, कम से कम 1 सेर घी ला के यहाँ पर रखो। हमने कहा दैनिक ही करना है। बोले दैनिक में भी मेरा 1 सेर चाहिए। बस मेरा व्यापार बढ़ेगा तो मैं अपना घी भी, हम लोग क्या करते हैं,
हमने यज्ञ का संकल्प दिलवाया, उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। मैं उनके घर गया, रात को रुका, मैंने सोचा सवेरे हवन करेंगे तो मुझे बुलाएंगे। मैं 8 बजे तक बैठा रहा, मुझे बुलाया ही नहीं। मैं बाहर निकला, मैंने कहा क्या भैया हवन? तो उन्होंने कहा गुरुजी हवन तो बहुत दिन से बंद हो गया है। मैंने कहा हवन ने तुमको जिला पंचायत अध्यक्ष हवन ने बनाया है, अब तुमने बंद कर दिया तो ज़िंदगी में दोबारा जीतोगे नहीं। अगर बने रखना हो तो घी बढ़ा करके हवन करना जारी रखो। मैंने तुम्हें इसलिए संकल्प दिलाया था, रहेगा तो आगे चलेगा, अन्यथा स्थिरता चाहिए, लक्ष्मी चाहिए ना। तो लक्ष्मी का पति, बिना पति के पत्नी किसी घर में रुकेगी क्या? दूसरे की पत्नी आपके घर में बिना पति के रुकेगी क्या? तो लक्ष्मी को रोकना है तो विष्णु को बिना रहे लक्ष्मी रुकेगी क्या? लक्ष्मी का पति विष्णु है ना, विष्णु रूपी यज्ञ है, यज्ञ है तो लक्ष्मी रुकेगी। खत्म कर दिया तो नहीं रुकेगी, फिर चली जाएगी। पत्नी किसी घर में रात को नहीं रुकेगी, चली जाएगी। अगर रोकना है तो विष्णु को भी बुला करके रखो, विष्णु रूपी यज्ञ, यज्ञ प्रतिष्ठित रहेगा तो लक्ष्मी रुकेगी। यज्ञ गया तो लक्ष्मी भी गई। कामोदाता कामः प्रतिगृहीता, इसलिए ए मेरे पुत्र काम एतत् ते एतत् कामः, तेरा संसार में और कोई नहीं है, एक वह काम परमात्मा ही तेरा अपना सब कुछ है। हमारा सब कुछ कौन है? त्वम एव माता पिता त्वमेव, त्वम एव बंधु सखा त्वमेव, त्वम एव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वम एव सर्वम मम देवदेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। बोले दुनिया के लोग क्या हैं? दुनिया के लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये सब भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरी जो माँ है वो सच्ची माँ नहीं है, मेरी माँ भगवान की प्रतिनिधि माँ है। मेरे पिता भगवान के प्रतिनिधि पिता हैं, मेरे गुरु भगवान के प्रतिनिधि गुरु हैं। सच्चा गुरु कौन है? सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामा निवेद भुवना, सनो बंधुर, वही मेरा बंधु है, जनिता है, विधाता है। इसलिए काम एतत्ते, वो परमात्मा ही हमारा सब कुछ है। तेरी शरण को तज कर किस दर जाऊँ मैं? है भजन सुना दीजिएगा, मुझे गाना नहीं आता है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। इसलिए प्रभु ही मेरा सब कुछ है। उसके साथ जो मेरा रिलेशन है वो कभी री नहीं होता है, सदा लेशन ही लेशन होता है। परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु आचार्य न्यायाधीश राजा के रूप में सदैव विद्यमान रहे। क्योंकि जो कुछ है मेरे पास वो उसी की कृपा का फल है। उसकी कृपा जिनके ऊपर है उनके ऊपर सब कुछ आनंददायक क्षण है। जिनकी कृपा हट जाती है उनका सब कुछ हट जाता है। वो कामा है, कामना करने योग्य है। उसी परमात्मा की कामना हम सब लोग किया करें। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए वाणी को विराम। ओम।